आखिरकार माजरा क्या है? मुझे लगता है कांग्रेस ने पैंडेमिक प्रीमियम पर ज़्यादा ध्यान दिया, महामारी में मुनाफाखोरी, 1-2 का 4 कांग्रेस के नाम से पहले ही जाना जाता है, लेकिन महामारी में भी पैसा कमाने का काम, काला बाजारी का काम। जब देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने के लिए सोच रही हैं। पीएम केयर्स के माध्यम से जो वेंटिलेटर पहले दिए गए, पंजाब में मिट्टी खाते रहे, इस्तेमाल नहीं किए गए। राजस्थान के भरतपुर में देखा गया कि किस तरह से किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया। और अब नहीं, जो राहुल गांधी जी कहते थे वैक्सीनेशन कहां गई, वैक्सीनेशन कहां गई, राहुल गांधी जी राजस्थान में कचरे के ढेर में कांग्रेस की सरकार ने फेंक दी, गड्ढों में गाड़ दी गई, लेकिन गरीब जनता को आपकी सरकार ने नहीं दी। पंजाब की आपकी सरकार ने 400 रुपए की वैक्सीन को मजबूर कर दिया पंजाब के लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाकर डोज लगवाने के लिए। 3120 रुपए में, 3120 रुपए में 2 डोज लगने का काम। आप कल्पना कीजिए, वैक्सीन में मुनाफाखोरी का काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार ने 24 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल जो खरीदी, वो बिल्कुल मुफ्त में 45 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को, सारे राज्यों को मुफ्त में दी। 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, बिल्कुल मुफ्त में लगी, मोदी सरकार ने लगाई। 2 करोड़ वैक्सीन अभी भी राज्यों के पास है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजनीति भी करते, मुनाफाखोरी भी कमा रहे और गरीब जनता को 4-4 गुना, 8-8 गुना ज़्यादा देने पर मजबूर भी कर रहे हैं। आज वो कहते हैं कि हम ऑर्डर वापस लेंगे, तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार करके पैसा कांग्रेस ने कमाया है, कल को कांग्रेस वापस कर देगी तो क्या उनकी चोरी खत्म हो जाएगी? क्या चोरी करने वाला दुकान वाले को सामान वापस लौटाएगा तो क्या उसका चोरी का आरोप खत्म हो जाता है? क्या कत्ल करने वाला बाद में कहे मुझसे माफ गलती होगी तो क्या आप उसको माफ कर दोगे? ये गंभीर आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि महामारी में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी, पैंडेमिक प्रीमियम कमाने का काम कांग्रेस ने किया है और 1-2 का 4 करने का काम कांग्रेस ने किया है। क्या आपको लगता है कि लिए वैक्सीन जो बनाई गई थी उसको पहुंचाने की बजाय वो राजनीति इतना कर रहे हैं कि राज्य में उथल पुथल की स्थिति हो गई है, आपस में लड़ रहे हैं कांग्रेस के लोग? देखिए, एक और राजस्थान में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में खुले तौर पे लड़ाई है। कांग्रेस के अध्यक्ष और मंत्री के बीच में राजस्थान में खुली तौर पर लड़ाई हुई और महामारी को लेकर ही हुई। और पोल इनकी वैक्सीनेशन पे भी खुली राजस्थान में और वेंटिलेटर पे भी खुली। पंजाब में भी वैक्सीनेशन पे भी पोल खुली और वेंटिलेटर पे भी खुली। और पंजाब में भी सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई और बाकी विधायकों की लड़ाई ये दिखाती है कि कांग्रेस महामारी के समय सेवा की बजाय मेवा खाने में लगी है, आपसी लड़ाई के चक्कर में राज्यों का बंटाधार करने में लगी है। जनता जाग चुकी है कि ये केवल ट्वीट की राजनीति करने वाले राहुल गांधी अब सामने नहीं आ रहे 3 दिन से, जब इनके राज्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कि कैसे मुनाफाखोरी का काम कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे सर, जैसे ही स्टेट केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगती है अपने राज्यों में लोगों को टीका लगाने के लिए, क्या आपको लगता है कि केंद्र से मॉनिटर हो रहा इस वैक्सीन ड्राइव को केंद्र अब रिपोर्ट तलब भी करेगी पंजाब से? देखिए, देश की जनता का पैसा है जिसको वैक्सीन खरीद कर देश की जनता को मुफ्त में देने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमने केंद्र से अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाई, लेकिन क्या राज्यों की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है? एक और भाजपा शासित राज्यों ने बिल्कुल मुफ्त में 18 साल से 45 साल वालों को वैक्सीन देने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त तो दूर की बात, 400 रुपए की वैक्सीन को भी 3120 रुपए में 2-2 वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। अंतर साम है, भाजपा की सरकार मुफ्त में दे रही है, कांग्रेस के शासनकाल में 3120 रुपए की वैक्सीन 2 डोज पंजाब में लग रही है। So what's your comment on Punjab politics on vaccines and Kalabazari going on in the Punjab? Your comment on it? Punjab politics, you could see for the last 2 days how they are fighting for power, but they are in power, but now they are also fighting for
pandemic premium. The premium was they are making out of the vaccines which are meant to fight the COVID-19 pandemic. Unfortunately, Punjab Congress leaders and the government, the health department, has sold those vaccines to the private hospitals, and the poor man has to go to the private hospitals to pay 4 times the price. The vaccine which is available for only 400 rupees, they have to shell out 3,120 rupees for 2 doses. Isn't it shameful? On one hand, the PM Cares Fund, we have provided Punjab government ventilators. They have not used it. They were catching dust, were not put to use, and they blame the central government that these are not functional. On the other hand, in Rajasthan, the Rajasthan Congress government has sold or given those ventilators to a private hospital. So they are making money out of this pandemic as well by selling vaccines for more price. At the same time, in Rajasthan, the vaccinations, lakhs and lakhs of vaccinations are found in the dustbin and in the garbage. So this clearly showcases when Mr. Rahul Gandhi raises a question, where are the vaccines? Either they are in the dustbin or in the garbage or being sold to the private hospitals. Congress knows how to make money out of pandemic premium, what they are getting out of it. 1, 2 ka 4, that is what Congress is known for. And unfortunately, they have not left the chance, even during the pandemic, to make money out of it. Do you think, sir, that the drive is going on under central monitoring? Do you want center seek report from the Punjab government? Don't you think the government should be held accountable? Don't you think Mr. Rahul Gandhi should come forward and answer these questions when his Congress governments have wasted vaccines to the tune of 37-38% in the state of Rajasthan? In one district it is 37.9%, another district 29%, 2 more districts 17% wastage. What are Congress governments doing? The vaccination which is meant for the poor people are being sent into the drainage, garbage, dustbins. They should be held accountable. And if they are selling these vaccines to the private hospitals and ventilators to the private hospitals, don't you think they should be held accountable? The time has come for Congress to reply and answer these questions. Why they are making the pandemic premium? Thank you, sir. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।